हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बेसिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। एंड जैसे कि आज हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट बातों को फिर से याद कर लेते हैं। देन उसके बाद बिल्कुल मजे के साथ हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर क्या है दोस्तों? क्वांटम नंबर वो सभी नंबर है जिन सभी नंबर के सहारे हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोकेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो किसके सहारे करते हैं? क्वांटम नंबर के सहारे करते हैं। ठीक है, तो ये सभी नंबर क्या है? क्वांटम नंबर। एंड ऐसे 4 क्वांटम नंबर है दोस्तों। पहला तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चारों क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में अलग अलग चीज़ें हमें बताते हैं। ठीक है, अगर आपने क्वांटम नंबर वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो बिल्कुल देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, तो उस प्लेलिस्ट पे एंटर कीजिएगा एंड वहाँ से क्वांटम नंबर वाला वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों ये जो 4 क्वांटम नंबर है, इन चारों क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? देखो दोस्तों, पहला जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n। ठीक है, ओके, तो n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें ऑर्बिट के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट पे घूम रहा है। तो ये हो गया ऑर्बिट। ठीक है, एंड दूसरा क्या है दोस्तों? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग l से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये स्मॉल l, एंड ये हमें बताता है सब ऑर्बिट के बारे में। एक ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं एंड कौन से सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमें पता चलता है L से। ओके, एंड देन उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में कि कौन से सब सेल के कौन से ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रहता है या फिर मिलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, ये हमें बताता है रोटेशन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेशन। तो ये हो गया, ये चारों क्वांटम नंबर जो है दोस्तों, ये हमें इन चारों अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है। और भी कई चीज़ें हैं, अगर आपको डीप से जाना है तो आपको तो देखना होगा क्वांटम नंबर वाला वीडियो। ठीक है ना, चलो इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो देखो दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन हमें फॉलो करना है, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, चलो लिख लेते हैं उसको, पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इसको मैं बिल्कुल समझा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हमें ये बताता है दोस्तों कि एक एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर्स होगा वो कभी भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, ओके, एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन पे, ओके, एक एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर्स होंगे, चारों के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होगा, कभी भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, ओके, जैसे कि मान लेते हैं ये है एटम एंड यहाँ पे तो न्यूक्लियस होगा, तो यहाँ पे इस ऑर्बिट पे मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, इस ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन एंड इस इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर होगा दोस्तों, इसके लिए अगर हम लोग NLMS निकालें एंड इसका NLMS चारों क्वांटम नंबर निकालेंगे, तो ये दोनों कभी भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, ओके, सेम टू सेम कभी नहीं हो सकता। N इक्वल हो सकता है, L इक्वल हो सकता है, M इक्वल हो सकता है, लेकिन S जो है दोस्तों वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ओके, पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि एक एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन का सारे क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, चलो इसको एक एग्जाम्पल के सहारे समझ लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग थर्ड ऑर्बिट की बात करें, थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 3, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या है दोस्तों? 3 है। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या है 3 है। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 to n-1, ये आपको याद होगा 0 to n-1 होगा एल का वैल्यू, ठीक है, एल का वैल्यू होगा ये। तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगा 0, दूसरा वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, एंड तीसरा वैल्यू आएगा 2। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए l का वैल्यू हमें 3 मिला है 0, 1 एंड 2, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया s सब ऑर्बिट, एंड ये हो गया p सब ऑर्बिट, एंड ये हो गया d सब ऑर्बिट, ठीक है। ओके, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों आपको पता होगा। तो अभी देख लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो L के वैल्यू 0 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 0 होगा, एंड L के वैल्यू 1 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा दोस्तों -1, 0, +1, ठीक है। ओके, ये वाला भी आपको पता होगा कि L के वैल्यू के लिए M का वैल्यू क्या क्या होगा -L to 0 to क्या +L, ओके। तो ये वाला, एंड L के वैल्यू 2 के लिए क्या होगा दोस्तों -L मतलब -2 से 0 होके +L तक मतलब +2 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस सब ऑर्बिट पे मतलब इस सब ऑर्बिट पे कितने सारे ऑर्बिटल है 2 ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बताइए आप मुझे, थर्ड ऑर्बिट पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल जो है दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो 6 एंड 10 एंड 2 अगर ऐड करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा। तो थर्ड ऑर्बिट पे 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ओके, लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे इस ऑर्बिटल पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का हम क्या निकालते हैं क्वांटम नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, सॉरी यहाँ पे सब ऑर्बिटल 1 होगा, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके लिए क्वांटम नंबर्स क्या होगा दोस्तों, देखो n का वैल्यू क्या है 3 है, n इज इक्वल टू ये 3 है, एंड l इज इक्वल टू क्या m/n/s, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। l का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 0 होगा, m का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, लेकिन s का वैल्यू क्या होगा इधर प्लस या फिर -12, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के लिए क्या होगा n का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 3 होगा, l का वैल्यू 0 होगा, m का वैल्यू 0 होगा, लेकिन यहाँ पे जो s का वैल्यू होगा वो माइनस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस लेते हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस लेते हैं तो यहाँ पे प्लस होगा। तो देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर, ठीक है, पहले 3 क्वांटम नंबर जो है दोस्तों वो सेम है, लेकिन आखिरी वाला क्वांटम नंबर मैच नहीं कर रहा है। पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स कभी भी मैच नहीं करेगा एक एटम के लिए, ओके, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल 1 है, ठीक है, इस ऑर्बिटल पे क्या होगा दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इस ऑर्बिटल पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन के आप क्वांटम नंबर निकालते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा कि तीनों जो क्वांटम नंबर है मैच कर रहा है, लेकिन आखिरी वाला मैच नहीं कर रहा है। तो सबके लिए एक ही केस होगा, ओके, पूरा एटम के लिए एक ही केस होगा कि चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी मैच नहीं करेगा। 3 मैच कर सकते हैं, पॉसिबल है कि 3 मैच करे, लेकिन आखिरी वाला कभी मैच नहीं करेगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो ये था पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते वक्त ये वाला चीज़ आपको याद होना चाहिए कि 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ओके। चलो इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आउटबाउ प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है, आउटबाउ प्रिंसिपल, ओके। तो सेकंड प्रिंसिपल है आउटबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। आउटबाउ का मतलब क्या है दोस्तों, टू बिल्ड या फिर टू कंस्ट्रक्ट, तैयार करना, ओके, ठीक है। तो ये है आउटबाउ प्रिंसिपल, एंड इस प्रिंसिपल से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिटल को फिल करते हैं, ये हम लोग बिल्कुल एक एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एटम ले रहा हूँ जिसमें 5 ऑर्बिट्स है, ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गया 5 नंबर ऑर्बिट, ठीक है। एंड ये 5 ऑर्बिट के लिए
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा दोस्तों, पहले के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 1, ठीक है। तो इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा 0 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा दोस्तों 0 होगा, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू तो 2 होगा, तो l का वैल्यू होगा 0 एंड 1, ठीक है ना, ओके 0 एंड 1। एंड m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू 0 के लिए, l का वैल्यू 0 के लिए 0 होगा, एंड यहाँ पे होगा -1 0 एंड +1। एंड अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो n का वैल्यू होगा 3, तो l का वैल्यू हमें मिल जाएगा 0 1 एंड 2, 3 वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, l के वैल्यू 0 के लिए m का वैल्यू मिलेगा 0 एंड 1 के लिए मिलेगा हमें -1 0 +1 एंड 2 के लिए हमें मिल जाएगा -2 -1 0 +1 एंड +2, ठीक है। तो इस तरह से n का वैल्यू 4 के लिए निकालते हैं, l का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 0 1 2 एंड 3, 4 वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना, 4 वैल्यू ऐसे निकलेगा। एंड यहाँ पे m का वैल्यू निकलेगा 0, m का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे -1 0 एंड +1, एंड यहाँ पे निकलेगा -2 -1 0 +1 +2, एंड m का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। चलो 4 तक ही करते हैं, ओके, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, बाकी हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। बाकी आप निकाल लीजिएगा 5 नंबर वाला। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ऑर्बिटल्स कितने कितने हैं, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स है 1 ओनली, m के वैल्यू जितने वैल्यू हमें मिलेगा वही है ऑर्बिटल, एंड एक ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, ओके। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कितना मिला है, एक ऑर्बिटल मिला है, तो ये हो गया 1s, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है कितना दोस्तों s, ये p। तो यहाँ पे याद रखिएगा l के वैल्यू अगर 0 है तो उस सब ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं s, ठीक है। एंड l का वैल्यू अगर 1 होता है तो p, ओके। एंड 2 के लिए d एंड 3 के लिए f, ठीक है, ओके, sp/df, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो s कितना निकल रहा है, एक निकल रहा है 2s, एंड उसके बाद निकल रहा है कौन 2p कितना है 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3s भी आ रहा है, 3p भी हमें मिल रहा है, एंड 3d भी हमें मिल रहा है, ठीक है। एंड 4 की बात करेंगे तो यहाँ पे 4s है, s सब ऑर्बिट है, एंड p सब ऑर्बिट भी है, d सब ऑर्बिट भी है, एंड क्या है दोस्तों यहाँ पे f सब ऑर्बिट भी है। तो ये सारे ऑर्बिटल। एंड 5 के लिए अगर देखेंगे तो 5s 5p 5d 5f, चलो 5f नहीं लिखते हैं, बस 5d तक रखते हैं, एंड यहाँ पे 6s लिख देते हैं एंड 6p, ठीक है, कुछ इस तरह से। इधर और भी आएगा, ठीक है ना, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, इतना हमें ज़रूरत नहीं है बस। अब पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल तो हमने समझ लिया है, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं होगा। एंड बात कर रहे हैं आउबाउ प्रिंसिपल में, तो आउबाउ प्रिंसिपल बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो फील होगा ऑर्बिटल्स पे, तो ये किस तरह से होगा, ठीक है। ये होगा ऑर्बिटल्स के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, सबसे कम वाला एनर्जी जो होगा जिस ऑर्बिटल पे, उस पे पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा, देन उसके बाद उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा, ऐसे इस तरह से एनर्जी बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन फील होता रहेगा, ठीक है, ओके। ऐसा नहीं है कि सबसे कम वाले पे घुस गया, देन उसके बाद अचानक से बहुत एनर्जी वाले ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन घुस गया, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसका क्रम कैसा है ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे कम किसका है 1s का, तो 1s पे इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ठीक है। एंड उससे ज़्यादा किसका है दोस्तों 2s का, ठीक है। एंड 2s से ज़्यादा एनर्जी किसका है 2p का, एंड 2p से ज़्यादा 3s का। तो बिल्कुल इस तरह से घुस रहा है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घुसेगा दोस्तों 1s पे, एंड देन उसके बाद 2s पे, देन उसके बाद 2p 3s, एंड इस तरह से 3p 4s 3d 4p 5s एंड 4d 5p 6s। बिल्कुल इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों फील होगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। अगर इसको एक लाइन पे लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल किस तरह से होगा, यहाँ पे चलो मैं इसको ही इरेज कर देता हूँ, ये सभी आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले किस में घुसेगा 1s पे, देन उसके बाद किस में घुसेगा दोस्तों, उसके बाद किस में घुसेगा 2s पे, देन उसके बाद 2p पे, एंड 2p के बाद 3s पे, 3s के बाद 3p पे, देन उसके बाद
4s पे, ठीक है, एंड इस तरह से 4s के बाद 3d पे, ठीक है, ओके, 3d पे, ठीक है ना दोस्तों। ये है इलेक्ट्रॉन घुसने की ऑर्डर, क्योंकि ये जो एनर्जी है दोस्तों, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। ये सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। इसका सबसे कम है, इससे ज़्यादा इसका है, इससे ज़्यादा इसका है, इससे ज़्यादा इसका है, ठीक है, बिल्कुल। आप अभी समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं ऑर्बिटल्स पे। ये ऑर्बिटल्स के एनर्जी के ऊपर बेस करते हैं, ठीक है। जिसका एनर्जी सबसे कम है उसमें पहले घुसेगा, देन उसके बाद इस तरह से घुसेगा, ठीक है। तो ये है आउ पाउ प्रिंसिपल, याद रखिएगा। आप सिर्फ ये वाला चीज़ याद रखिएगा, तब जाके हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो ये वाला चीज़ काम पे लगेगा, ठीक है, ये वाला चीज़, ठीक है। इसको माइंड पे एकदम घुसा लीजिए, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से घुसेगा। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे हुन्स रूल, ठीक है, हुन्स रूल। थर्ड जो है दोस्तों वो है हुन्स रूल, ओके, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए हुन्स रूल। चलो ठीक है, तो हुन्स रूल से हमें ये पता चल रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स पे कैसे पेयरिंग होते हैं, कैसे जोड़ बनाते हैं, ठीक है, ओके। हमें तो ये पता है कि एक एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एक ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन घुस सकता है, ठीक है। तो पेयरिंग कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि हमें पता है 1s पे एक ही ऑर्बिटल है, 1s पे एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन 2s पे एक ही है, 2p पे कितना होगा दोस्तों, 3 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। एंड 2p के बाद किस में घुस रहा है, 3s पे, तो 3s में कितना है, एक ही ऑर्बिटल है। एंड उसके बाद 3p पे कितना है, 3 है। एंड 3p के बाद 4s में तो पता ही होगा s में कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। 4s के बाद 3d पे कितना होगा दोस्तों, 5 होगा, 1 2 3 4 एंड ये हो गया 5। तो कुछ इस तरह से घुसेगा, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन घुसते वक्त पेयरिंग कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन घुसते वक्त पेयरिंग कैसे होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे घुसेगा, ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुसेगा। हमारे पास और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे ये घुस जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये घुस जाएगा। ये दोनों साइन में अलग अलग क्यों दे रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि रोटेशन के डायरेक्शन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक तो क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए मैं 2 अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके। यानी जो पेयरिंग का जो रूल है दोस्तों ये कुछ इस तरह से होगा। चलो 2s में भी घुसा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन घुस गया। एंड देखो दोस्तों 2s का जो एनर्जी है इसका ज़्यादा है, 2s से इसका ज़्यादा है, तो इसमें नहीं जाएगा, पहले इसको फील करेगा, कंप्लीटली फील करेगा, ठीक है। तो कंप्लीटली इसको फील कर दिया, ये पेयर हो गया। देन इसके बाद इसमें घुसेगा, ठीक है, तो पहले घुस गया, ओके। अब देखने वाली चीज़ है दोस्तों कि ये हमारे पास तो और भी इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसमें घुसेगा या फिर इसको पेयर करेगा, इसमें घुसेगा या फिर इसको पेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हुन्स रूल हमें याद रखना है कि सबसे पहले क्या होगा, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को ये सिंगली एंटर करेगा, ठीक है, एक एक करके एंटर करेगा सब ऑर्बिटल पे, ठीक है। सेम एनर्जी वाले सभी ऑर्बिटल पे एक एक करके इलेक्ट्रॉन घुसेगा, देन उसके बाद पेयरिंग शुरू होगा, ठीक है। तो ये तीनों ऑर्बिटल का जो एनर्जी है दोस्तों वो सेम है, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन जो घुसेगा इसमें एक एक करके पहले घुसेगा, ओके। अगर ये सभी में घुस गया है देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा, ओके। एंड उसके बाद 3s में, एंड यहाँ पे भी वही केस होगा कि ये तीनों ऑर्बिटल का जो एनर्जी है दोस्तों ये सेम है, ये तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, तो पहले एक एक करके घुसेगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन रह गया तो पेयरिंग शुरू होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे एंड यहाँ पे भी सेम केस, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना दूर तक गए हमारे पास और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, ओके। अगर रहता है तो ये फिल हो जाएगा इस तरह से। तो ये था हुन्स रूल। एंड ये तीनों जो प्रिंसिपल है दोस्तों, ये तीनों प्रिंसिपल हमें बहुत ही बेहतर तरीके से याद होना चाहिए। देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बिल्कुल एटॉमिक नंबर 1 से शुरू करते हैं एंड 36 तक ले जाएंगे, आज ही ले जाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, चाहे वीडियो जितना भी लंबा हो कोई बात नहीं। चलो
सभी को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। बस ये वाला चीज़ थोड़ी देर के लिए मैं रख देता हूँ, क्योंकि ये वाला चीज़ कैसे काम करेगा ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, एटॉमिक नंबर 1 के लिए ले रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर ये है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर ओके 1 पे क्या है दोस्तों, ये कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 के लिए क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में घुसेगा, 1s में घुसेगा, ठीक है ना। सबसे पहले चलो इसको एलिमेंट का नाम भी लिख लेते हैं, एलिमेंट हाइड्रोजन, ओके, एलिमेंट है हाइड्रोजन। एंड यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ मैं थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ, बस आपको समझ में आ जाएगा तब ये हम लोग इरेज कर देंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 1 है एलिमेंट हाइड्रोजन के लिए, एंड यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा 1s पे, एंड यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि ये s जो ऑर्बिटल है दोस्तों, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं, एक ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं, ये तो कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, ये होगा 1s, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ठीक है, 1s, ठीक है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ओके। एंड दूसरे एटॉमिक नंबर 2 मतलब हीलियम, ठीक है। तो हीलियम के लिए क्या होगा दोस्तों, 1s2 होगा, क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन घुस सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुस गया है, ठीक है। थर्ड देखो दोस्तों, थर्ड क्या है, थर्ड में हम लोग देखेंगे लिथियम, लिथियम, ठीक है। तो लिथियम पे कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे ढुकेगा, कैसे घुसेगा, यहाँ पे 2 घुस गया है, एक रह गया है जो कि 2s में इंटर करेगा, तो 2s में सिर्फ एक ही इंटर होगा, ठीक है ना, ओके। एक ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 2s पे कितना ऑर्बिटल है, ओनली एक ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घुस गया। एंड 4 के लिए बेरिलियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पहले तो इसमें आएगा, इसमें इंटर करेगा, इसमें 2 इंटर कर सकता है मैक्सिमम, तो 2 इंटर कर लिया है, हमारे पास रह गया है और 2, तो क्या होगा दोस्तों, इसके बाद 2s में कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो ये हो गया बेरिलियम के लिए। एंड 5 जो है दोस्तों बोरन, ठीक है। तो बोरन के लिए कितना होगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो यहाँ पे 2 घुसेगा, इसके बाद यहाँ पे 2 घुसेगा, तो एक हमारे पास रह गया है, वो किस में घुसेगा, इसमें घुसेगा, ठीक है, 2p, यहाँ पे 1, तो p पे कितने ऑर्बिटल है दोस्तों, 3 ऑर्बिटल है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुस सकते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों घुस सकता है, ओके। चलो, तो 6 किसका होगा, कार्बन का होगा, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, ये होगा, 2 घुस गया यहाँ पे घुस गया है, एंड यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 2 घुसेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कार्बन का। एंड कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या होगा, 1s2, एंड 2s पे घुसेगा, मतलब 2s पे घुसेगा, 1s के बाद 2s पे, एंड 2s के बाद 2p पे, तो 2p पे कितना 6 हो सकता है, तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन रह गया है, 2 2 4 और 3 रह गया, तो 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 8 जो कि है ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p, यहाँ पे होगा 4, देखो 2 2 4 4 और 4 8 हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है ना। एंड 9 जो होगा दोस्तों, 9 किसका है, फ्लोरीन का है, ठीक है, 9 है फ्लोरीन का, F, तो यहाँ पे 1s2, 2s2 एंड 2p क्या होगा दोस्तों, 2 2 4 और 5 रह गया है, तो 5 यहाँ पे घुस जाएगा, ठीक है। एंड 10 जो है दोस्तों, 10 किसका है, नियोन का है, ठीक है, नियोन, ओके, 10 है नियोन का, तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p, 6, ओके। तो p और p जो है ये सब ऑर्बिट है दोस्तों, ये तीनों ऑर्बिटल्स अब फुल हो चुके हैं, तो इसके बाद किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है ना। 2p क्योंकि फुल हो चुका है, तो कब किस में जाएगा, अब 3s पे घुसेगा, ठीक है ना। तो ये वाला आप याद रखिएगा, ठीक है, ये 10 तक था। अब हम लोग 10 से स्टार्ट करके 20 तक जाएंगे, ओके। तो ये वाला मैं रख देता हूँ अभी, ओके, ठीक है। चलो इसको ही इरेज कर देता हूँ। अब मैं एलिमेंट का नाम नहीं लिखने वाला हूँ, ओके। तो आप पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं,
ठीक है, आपकी किताब से या फिर नेट से आप पीरियोडिक टेबल डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे एटॉमिक नंबर से आप क्या कर सकते हैं कि एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं। तो आप ये वाला टेबल जो है दोस्तों फिल कर लीजिएगा, ओके। तो एटॉमिक नंबर 11 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s पे घुसेगा, देन उसके बाद 2p पे घुसेगा 6। तो कितना हो गया दोस्तों, 6 2 2 10 हो गया, 10, ठीक है। 10 हमारे पास और एक इलेक्ट्रॉन रह गया है जो कि 3s पे इंटर करेगा, तो 3s पे 1 इंटर किया। एंड 12 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s कितना घुस सकता है, 2। तो अब ये 3s भी कम्प्लीटली फुल हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद किस में एंटर करेगा, 3s के बाद किस में आता है, 3p में। एंड 3p में कितने ऑर्बिटल्स है दोस्तों, 3 ऑर्बिटल्स है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी घुसने वाला है, ठीक है, ओके। चलो अब 13 14 16 17 18 19 20 21 22, ओके। यहाँ पे 22 23 तक करेंगे, ओके, ठीक है ना। चलो अब हम लोग 13 के लिए करते हैं। 13 के लिए क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 3s तक फुल हो चुका है, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब किस में घुसेगा, 3s के बाद 3p पे घुसेगा, तो 3p पे एक घुस जाएगा। एंड 14 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एंड 16 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 17 के लिए क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे सॉरी 15 मैंने लिखा ही नहीं यार, यहाँ पे 15, तो ये वाला हो जाएगा 16। चलो ये सारे इरेज करना होगा, 16 17 18 19 20 21 एंड 22, ठीक है, ओके। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके, ठीक है। अब ठीक है, तो 15 के लिए ये हो गया। 16 के लिए क्या होगा दोस्तों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड 17 के लिए होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ओके। एंड 18 के लिए क्या होगा दोस्तों, 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। तो आप देख सकते हैं 3p भी कम्प्लीटली फुल हो गया है, क्योंकि 3p में कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुस गया है। तो 3p के बाद किस में घुसेगा, 4s पे घुसेगा। तो 19 पे हमें देखने को मिलेगा कि 4s में इंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन 6 3s2 3p6 एंड 4s1 होगा यहाँ पे, ओके। 20 के लिए देखिए क्या हो रहा है, 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, ठीक है, ओके। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अलग कुछ भी नहीं यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल एक एक करके इलेक्ट्रॉन में घुसा रहा हूँ। एंड कौन से ऑर्बिटल पे घुसेगा इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता चलेगा इस चार्ट से। बिल्कुल इस चार्ट को मैंने रटने को कहा है, ये चार्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस तरह से आप लिखिएगा एंड इस तरह से इसको क्या कर डायगोनली इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो ये एरो जिस तरह से जा रहा है इस तरह से इलेक्ट्रॉन घुसता रहेगा, ठीक है। एंड याद रखिएगा एस में ऑर्बिटल होते हैं 1, पी में ऑर्बिटल होते हैं 3 एंड डी में होते हैं 5 एंड एफ में होते हैं 7। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना घुसेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन इस तरह से घुसेगा, तब जाके नेक्स्ट ऑर्बिटल पे जाएगा, ठीक है, ओके। चलो अब ये होगा 21 पे, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 4s2। तो इतना तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन रह गया है जो किस में घुसेगा, 3d में घुसेगा, ठीक है, जो कि 3d में घुसेगा। तो 3d को यहाँ पे लाते हैं, 3d पे कितना होगा दोस्तों, 1 होगा 21 के लिए, ठीक है, ओके। 3d 1 होगा यहाँ पे। एंड अगर इसको बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं तो 3d को पहले लिखेंगे, 4s को बाद में लिखेंगे, ठीक है। 3d को पहले लिखेंगे, 4s को बाद में लिखेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि 4s आखिरी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, 4s2 होगा यहाँ पे, ठीक है, 4s2 होगा, ओके, ठीक है। तो 3d पे 1 एंटर करा है। 3d में अभी भी कितना बाकी है दोस्तों, अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन घुसना बाकी है, ओके।
चलो अब 22 में यहाँ पे देखते हैं क्या है। 22 के लिए क्या होगा, बिल्कुल यही होगा, सेम चीज़ होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d यहाँ पे 2 घुस जाएगा एंड 4s2 तो रहेगा ही। ओके ठीक है ना। चलो ये था 22 तक एंड आखिरी कर लेते हैं 23 से। ठीक है 23 में क्या होगा दोस्तों, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन घुस गया है, 2 2 4 2p6 3s2 3p6 3d एंड 4s2। ठीक है तो देखो दोस्तों काउंट करो, 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 10 18 2 क्या होगा दोस्तों 20 20 एंड 23 मतलब यहाँ पे 3 होगा। ठीक है 24 में क्या होगा दोस्तों, यही वाला पार्ट होगा, यहाँ पे 3d पे 4 आ जाएगा एंड 4s2 आ जाएगा। ठीक है ना 4s2 आ जाएगा। ओके लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होने वाला है, स्लाइटली चेंज होने वाला है, जिसके लिए मैं इसको थोड़ा सा रेड पेन से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, रेड मार्कर से। ओके ठीक है फुल ही लिखता हूँ। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड यहाँ पे 3d एंड 4s। ओके ठीक है अब याद रखने वाली बात है, ये क्रोमियम के लिए है दोस्तों, क्रोमियम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल है दोस्तों, 3d ऑर्बिटल पे कितने इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 5 होगा। ठीक है एंड 4s पे है 1। ठीक है ओके तो देखो दोस्तों यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन घुसेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन घुसेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन घुसेगा यानी यहाँ पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है 4s पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों यहाँ पे घुसने वाला है। 24 के लिए 3d ये है 4s। ठीक है तो इधर इतने दूर तक मैं इसको अवॉइड किया। ओके यहाँ पे क्या है 4s2 था, 4s2 था तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने घुसा दिया एंड 3d के लिए कितना होगा 4 होगा तो 4 होगा। ठीक है ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या है दोस्तों क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल अगर एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाए तो इसका जो स्टेबिलिटी है दोस्तों वो ज़्यादा होगा। ओके वो ज़्यादा होगा। ठीक है इसीलिए ये 4s वाला जो ये जो ऑर्बिटल है दोस्तों 4s, इससे ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है स्टेबल होने के लिए। ठीक है क्योंकि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है दोस्तों ये ज़्यादा स्टेबल है, ये उतना स्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है जिसकी वजह से ये क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दोस्तों वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे 1 रहेगा। ओके ये आप याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको रेड से लिखा। ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना अब 25 के लिए देखते हैं। 25 के लिए क्या होगा दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 3d 5 तो रहेगा ही, 4s पे घुसेगा क्योंकि 3d से 4s का एनर्जी कम है तो 4s पे ही घुसेगा। 4s पे 1 इलेक्ट्रॉन का जगह कम था। ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन का जगह कम था क्रोमियम के लिए तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन घुस गया। ओके तो ये हो गया 25 के लिए। 26 के लिए देखो, 26 के लिए क्या होगा दोस्तों, 26 में है आयरन एंड आयरन का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड यहाँ पे 4s तो फिल हो चुका है तो अब जो इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों वो यहाँ पे घुसेगा 3d6। ठीक है 27 28 ठीक है एंड 29। तो यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s तो फुल हो चुका है दोस्तों, 4s में घुसना चाहिए था लेकिन ये फुल हो चुका है इसलिए 3d पे आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा एंड 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 8 हो जाएगा दोस्तों। ये 4s तो
था ही, तो ये हो जाएगा। अब 29 वाला जो है दोस्तों कॉपर के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होने वाला है। 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p6 एंड देखो दोस्तों यहाँ पे 3D में कितना है, 8 है, ठीक है। ओके, मतलब फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ, 3D वाला मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 4s पे एक ही ऑर्बिटल है। ओके, चलो यहाँ पे कितने हैं, ऑलरेडी 8 तो हो चुके थे, तो 1 2 3 4 5, देन उसके बाद पेयरिंग होगा, 5 3 8 हो गया, ठीक है। ओके, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे दोनों ही फुल था। ओके दोस्तों, चलो अब यहाँ पे 29 के लिए दोस्तों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घुसने वाला है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन घुसने वाला है। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है दोस्तों, ये वाला ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन इसमें ड्यू रह जाता है। तो अब क्या होगा दोस्तों, बेटर स्टेबिलिटी के लिए, बेहतर स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए ये 4s जो है दोस्तों, 4s एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे देगा, क्योंकि ये वाला जो है दोस्तों, ये वाला ऑर्बिट पूरा फुल हो रहा है, ये वाला सब ऑर्बिट जो है दोस्तों ये पूरा फुल हो रहा है, तो इसके लिए ये स्टेबल ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है ना। 3D ये 10 हो जाएगा एंड 4s 1 हो जाएगा फिर से, ठीक है ना। अब जाके 30 में जो है दोस्तों, 30 में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घुसेगा, 4s पे, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली है, जो कि ये 4s इसको दे दिया है। अब 30 के केस में देखो, 30 के केस में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 एंड 4s2। ओके, ये था 30 तक। अब एक्स्ट्रा 6 एलिमेंट के लिए हम लोग फिर से कर लेते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा 6 एलिमेंट के लिए हम लोग करेंगे अभी। ओके, ये आपके सिलेबस तक है, 30 तक ही आपका सिलेबस है। ओके, बाकी जो 6 करने वाले हैं ये हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ओके, चलो, ओके, ख़त्म हो जाएगा अभी अभी। 31 1s2 2s2 2s के बाद क्या आता है दोस्तों, 2p आता है, 2s के बाद 2p आता है, 6 3s2 एंड 3p6 3p के बाद 3d 10 आता है, 4s भी फिल हो चुका था। 4s के बाद क्या होगा दोस्तों, 4p आएगा, ठीक है। ओके, 4p आएगा क्योंकि 3d तो हम ले चुके हैं, 4s के बाद 3d में घुसा था, तो 3d तो फुल हो चुका है ना, देन 3d के बाद किस में घुसेगा, 4p पे घुसेगा, तो 4p होगा 1। ओके, ठीक है ना। एंड 32 के लिए बात करते हैं, 1s2 ये पूरा एक ही रहेगा। ओके, लास्ट में क्या होगा, 4s2 4p2, ठीक है। एंड 33 के लिए क्या होगा दोस्तों, ये आगे वाला एक ही रहेगा, यहाँ पे 4s2 4p3, ठीक है। 34 के लिए क्या होगा दोस्तों, ये पूरा सेम रहेगा, 4s2 4p4 एंड 35 के लिए क्या होगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा पहले सेम रहेगा एंड आखिर में क्या होगा 4p5 एंड 36 के लिए क्या होगा दोस्तों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। ओके दोस्तों, ये था 1 से 36 तक का जो एलिमेंट है दोस्तों, एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 एलिमेंट के लिए काफ़ी यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अलग देखने को मिला है। तो ये दोनों एलिमेंट को आप याद रखिएगा, एक तो हो गया क्रोमियम एंड दूसरा हो गया कॉपर, ठीक है। ये दोनों के लिए आप याद रखिएगा, ये दोनों स्पेशल केस है। क्रोमियम में कितना है, 24 है एटॉमिक नंबर एंड 29 पे है कॉपर। ये दोनों को आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर देता है तो ये दोनों में ही एक आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये दोनों को ही बेहतर तरीके से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग किए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड आज से ही एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ओके दोस्तों, चलो, तो अपना ख्याल रखना एंड अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक बिल्कुल कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।